क्योंकि ये शख्स पागल हो चुका है, इसने अपनी सिस्टर को कत्ल किया था। मेरी ये छोटी सी एक अपील है, ये जो चीज आप देखेंगे, यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत लेटी हुई होती है इस खाडे के अंदर, मगरब से उसने डेरा डाला होता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सुहेल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीके सुहेल। तो आज के इस व्लॉग के अंदर हम केकेबी के अंदर जो एक टरबाइन थी, जो तकरीबन 2019-20 में बनी थी, लेकिन 2-4 साल चलने के बाद वो आखिरकार क्यों खत्म हो गई, वो चलना ही बंद होगी। उसके अंदर से लोगों ने काम लेना छोड़ दिया, पानी लेना ही छोड़ दिया। लेकिन उसके अंदर जो छुपा राज सबसे बड़ा है वो हमने तलाश किया है, हमने उसे ढूंढा है। और आज जो हमारा व्लॉग है वो सब इस पर होगा। आप जितने भी न्यू हैं चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक घर बैठे बआसानी पहुंच सके। और जितने व्यूअर्स आते हैं वो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करें। अगर व्लॉग अच्छा लगता है तो अपनी राय का इज़हार किया करें और नेक्स्ट बताया करें कि व्लॉग किस चीज पर होना चाहिए। तो हम आप भाइयों की राय का एहतराम करेंगे। इंशाल्लाह व्लॉग उस टाइप का आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमारा कंटेंट इस टाइप का है, हमने हर लिहाज से व्लॉग करना होता है। तो देखें, आज हमारा मेन मकसद जो इस, या मेरे पीछे देख रहे हैं टरबाइन, और इसे ट्यूबवेल भी बोलते हैं, लेकिन वो पहले होते थे, वो उनके बहुत ज्यादा कुएं गहरे होते थे, जिसकी वजह से जानी और माली नुकसान हो जाता था। लोगों की गाय भैंस उसके अंदर गिर जाती थी, बच्चे गिर जाते थे। नुकसान होने की वजह से उन्होंने सोचा कि टरबाइन, डिजिटल दौर के अंदर उन्होंने कहा कि टरबाइन लगा दी जाए तो बेस्ट है। देखें, अब इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कोई खतरा नहीं है, सिर्फ जब चल रही होती है तब आप ये जो इसका एक चीज होती है ना, इसे बोलते हैं क्रॉस, जो अंदर चल रहा होता है, इसके अंदर आपका कपड़ा आ जाए तो फिलहाल फिर आपको कोई थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, अदरवाइज इसका कोई नुकसान नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज बनाई है। कैमरामैन अगर इधर थोड़ा सा आए तो हम अपना मेन फोकस पर आते हैं, जिसके बारे में हमने बताना है अपने व्यूवर्स को, देखने वालों को, कि ये अब 3 साल से क्यों ऐसे पड़ा है, बंद पड़ा है। और इसके अंदर जो कांच के टुकड़े आपको नजर आएंगे, थोड़ा सा अगर कैमरामैन दिखाएं नजदीक करके, तो ये देखें कैसे कांच बिखरा पड़ा है पूरे इस खाडे के अंदर। और इसके जो है बंद होने का राज क्या है, और ये बंद क्यों है, इसे क्यों नहीं चलाया जा रहा, ये सब कहानी अब आपको बताने जा रहा हूं, तो आप सुने। तकरीबन 2023 के बाद अब तीसरा साल है इस ट्यूबवेल के, हमने इससे पानी का एक कतरा भी निकलते नहीं देखा। उसकी खास वजह क्या है कि थोड़ी सी इसको मशीनरी खराबी होने की वजह से इसकी मोटर को थोड़ा सा वो मसला बना है। लेकिन बाज ऐसा हुआ है कि जो डीजल का रेट बढ़ने से और उसके साथ साथ मतलब महंगाई ज्यादा होने की वजह से लोगों ने इसे चलाना छोड़ दिया, क्योंकि इनके सिर्फ 3 एकड़ थे, उसके लिए ये चलाना इतनी कारआमद भी नहीं थी। और इसलिए इन्हें जो रेज का पानी है ना, जिसे राजबा का पानी बोलते हैं, सरकारी गवर्नमेंट जो देता है, वो तकरीबन 1 एकड़ के लिए 8 मिनट मिलता है, वो यूज कर लेते हैं। लेकिन इसके बहुत बड़ा राज इसके पीछे जो है वो अब राज खुलने लगा है। अगर तो थोड़ा सा कैमरा मैन नजदीक आ जाए तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चीज आप देखेंगे, यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत लेटी हुई होती है इस खाडे के अंदर, मगरब से उसने डेरा डाला होता है, और सुबह तकरीबन 10-11 बजे तक वो शख्सियत, वो मलंग, वो जिसे बोलते हैं कि एक अपने आप से आवर बंदा, जिसे को बोलते हैं कि खुद से बढ़कर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, इस शख्स को हाइपर बोल लेते हैं। कुछ भी बोले आप उसे बोल सकते हैं। उसकी शक्ल ऐसी है, दिखने में ऐसा है कि आप दूर से ही उसे देखेंगे तो आपको ये फील होगा कि ये काश कहीं मुझे ये कत्ल और गारत की निगाह से देख रहा है, या मुझे कत्ल ना कर दे। उसके पीछे एक राज ये है कि उसने अपनी सगी सिस्टर जो थी उसका कत्ल किया हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि उस वजह से भी जो है ना, इस ट्यूबवेल पर काम बंद हो गया, ये चलना बंद हो गया, यहाँ पर लोगों ने आना छोड़ दिया। ये सामने आप माल देख सकते हैं, माल डंगर बांधा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर गाय भैंस आपको नजर आ रही है, लेकिन ये तब बांधी जाती है जब वो इस जगह से चला जाता है, क्योंकि उसका ना कोई भी क्या कहते हैं कि कोई बंदा यकीन दहानी करा ही नहीं सकता कि ये बंदा ठीक है या नहीं। अगर तो वो किसी का कुछ ना कहे तो ना कहे, लेकिन अगर उसकी जिसामत जैसी है ना, आप देख लें, उसके पास एक चाकू होता है, तलवार, और दूसरा उसके पास दरंती होती है, और साथ इतना बड़ा उसके पास बांस का, ये बांस दिखाएं ऐसा एक डंडा उसके पास मौजूद होता है। तो यकीन करें उसकी हालत इतनी खौफजदा दिखाई दे रही होती है कि बंदा कितना भी बड़ा हो ना, उसके पास कुछ भी हो, लेकिन वो ऐसे लगता है कि उसकी जैसे जान हथेली पर है, कि ये पागल बन के इसने तो छूट जाना है, उठे मुझे अपना खंजर लगा दे, दरांती लगा दे कहीं मुझे आते जाते। और यहाँ पर जो माए बहनें औरतें गुजरती हैं, वो भी अपना जो है ना बहुत ज्यादा इंतजाम करके गुजरती हैं। वो पीछे से थोड़ा टर्न लेती हैं उस जगह से, और ऊपर से एक चक्कर तकरीबन आधे एकड़ का काट के वो इस
सड़क पर दोबारा से आ जाती हैं, यहाँ से बहुत कम गुजरती हैं क्योंकि ये बिल्कुल इस जगह पर सोया हुआ होता है, लेटा हुआ होता है और इसे जैसे ही कोई आवाज वगैरह आती है तो ये गालियां देना शुरू कर देता है क्योंकि ये शख्स पागल हो चुका है, इसने अपनी सिस्टर को कत्ल किया था। और हमारा ये व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि जहाँ छोटे बच्चे आते हैं या कोई भी शख्स जो पाकपतन में रहता है तो वो इस जगह का खास ख्याल रखे। अक्सर लोग आ जाते हैं गाँव की सैर करने या ऐसे वैसे, तो वैसे हमारा गाँव केकेबी विलेज बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन ये छोटा सा व्लॉग करने का मकसद था लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, यहाँ केकेबी के लोगों को इन्फॉर्मेशन देना कि कम से कम वो जो अपने बच्चों को इस चीज से आगाह करें और बच्चों को बताएं कि इस शख्स से बचा जाए क्योंकि वो अब इस वक्त पागल है और उसका इलाज नहीं हो सकता। उससे बचना नामुमकिन होता है। अगर किसी को कुछ ना कहे तो कोई मसला नहीं, अगर उसने कह दिया तो हम उसका कुछ नहीं कर सकेंगे, उसने पागल बनकर छूट जाना है। तो इस खाडे के पीछे जो लुबे लबाब था हमने अब तक शेयर किया कि उसने एक खौफ की फजा उस शख्स ने डाली हुई है। और इधर से फिर जब वो उठता है तो थोड़ी बहुत उसे भूख लगती है तो पुल की साइड जाता है, जो केकेबी की पुल है राजबाग के ऊपर, वहां जाता है तो ऐसे पागलों की तरह गालियां देना शुरू कर देता है, बच्चों के पीछे भागना शुरू कर देता है, दरंती दिखाना शुरू कर देता है, चाकू दिखाना शुरू कर देता है। तो मेरी ये छोटी सी एक अपील है, अगर हमारे जितने भी अदारे हैं इस चीज पर भी वर्क करना शुरू कर दें कि ऐसे लोगों के लिए ना एक अच्छे से रेस्ट रूम बनाए जाए, इन पे काम किया जाए, इनके जो नशे के आदी लोग हैं उन पर भी काम किया जाए और ऐसे जो पागल शख्स हो जाते हैं उनके इलाज के लिए भी इन्हें हुकूमत पाकिस्तान को काम करना चाहिए ताकि लोगों की जिंदगियां भी महफूज रहें और जो छोटे छोटे बच्चे इस जगह से गुजरते हैं उनकी जिंदगियां भी महफूज रहें और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकें। बच्चों का काम खेलना होता है और उन्होंने इसी जगह पर, ये साथ ही ग्राउंड है तो वो खेलने आते हैं, तो देखें इससे ना बहुत खतरा बन जाता है। तो जहां कहीं भी ये मेरी वीडियो पहुंचे, मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आगाह किया जाए, जिस जिस जगह पर ऐसे लोग हैं, ऐसे आवाम रहती है, तो इसके लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। इनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई शेड्यूल तय होना चाहिए कि इन लोगों के लिए अलग से हाउसेज हो, इनको रखा जाए, इनका ट्रीटमेंट किया जाए और यही लोग ठीक ठाक अपना मेहनत मजदूरी करते थे जो इस शख्स में इस नशे के आदी हो जाते हैं, कुछ अपने आप से आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से घर वालों को कत्ल कर देते हैं, किसी और को कत्ल कर देते हैं। तो ये चीजें इस मुल्क के अंदर नहीं होनी चाहिए। हमारा मुल्क बहुत ही खुशहाल मुल्क है, सरसब्ज मुल्क है और उसके साथ साथ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमें इन क्राइम जितने भी पेशा वाराना लोग इस चीजों में मुलव्वस होते हैं उन पर हमें हक की आवाज उठानी चाहिए और साथ देना चाहिए अपने पुलिस वाले अदारों का, ताकि वो हमारे साथ मिलकर इस चीज का खात्मा करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये बयान सारा था केकेबी के अंदर का जो हमने आप साथ शेयर किया, तो मेरी ये व्लॉग बनाने का मकसद था आप तक शेयर किया जाएगा। इंशाल्लाह आपने इसको अच्छे से देखना है, इस पर अमल करना है। मिलते हैं नए व्लॉग में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।